अच्छा जी, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन, जिसकी मैं मुकम्मल आपको मेजरमेंट भी दूंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऑर्गेन्जा लिया है, ठीक है। उसके बाद ये सीढ़ी लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो ले ली है। और उसके बाद ये भी मेरे पास दोनों ही एक एक गज पड़ी हुई थी, तो मैंने ये घर से ही निकाली हैं। ये एक ज़ीरो साइज़ है और ये शीटर लेस है, यानी कि जॉइंट लेस है, ठीक है। और ये वाली लेस मैंने नीचे लगाने के लिए लेकर आई हूँ, डिज़ाइन में थोड़ी सी इसको डालूंगी, ठीक है। तो इसको फिर मैंने इसके साथ मैच किया और ये इसके साथ है, ठीक है। तो ये सब ले लिया और ये भी ले लिया, इनको साइड पे करेंगे, पहले डिज़ाइन देखेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने 3 बाय 3 का इस तरह से चेपी का एक टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हाफ इंच का हम लोग इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से। आपने इस तरीके से आप लोग निशान भी लगा सकते हो। यहाँ आप लोग सिंपल इसको ऐसे रख के, यानी कि अंदाजे से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के आप लोग कटिंग भी इसकी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह मैंने दूसरी रिंग भी इसकी और सारी भी कट कर ली हैं। इसको हम लोग एक्स्ट्रा कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको दामन पर हम लोगों ने किस तरीके से लगाना है कि नीचे से 1 इंच हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे। हाफ इंच जो है वो हमारा यानी कि सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच थोड़ा सा नज़र आएगा तो अच्छी लुक लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो साइड का स्टिच मैंने रखना है वो 2 इंच का रखा हुआ है, तो उसको छोड़ने के बाद पहला जो ये रिंग है मैं इस तरह से इसको सेट करूँगी, इस तरह से। इस तरह सेट करने के बाद दूसरा मैं इस तरह से इसी के कोने के ऊपर आगे इस तरह से लगाऊंगी। इस सारे को इसी तरह सेट करूंगी। अच्छा, इस तरीके से सारे को ही मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर इस तरह से कट लगाएंगे एक, फिर हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर हम लोग इसकी यानी कि कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और फिर इसको गूंद की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको बैक की तरफ कर देंगे कि ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छे से नज़र आए। आप अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अच्छा जी, इस तरीके से ये रेडी करना है। इसी की तरह हम लोग बाकी सारे ही सर्कल्स को बना लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये सारे ही रिंग बना लिए हैं, ठीक है। मेरे ये घेरे के ऊपर 5 बने हैं। आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मैंने यानी कि इनको 5 बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो शीटर लेस है ना, जो मैंने नीचे घेरे पे दामन पे लगानी है, इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगी कि ये ऐसे रख के यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने ऑर्गेन्जा लगानी है। तो कैसे लगाऊंगी, पहले मैं इसको लगा लेती हूँ ताकि मेरा कपड़ा इधर उधर ना हो। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये सारी ही सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे, ठीक है। इसकी यानी कि इतनी चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इतनी चौड़ी मैंने पट्टी इसकी कट की है कि डिज़ाइन मेरा इसमें आ जाए आराम से, ठीक है। अब इसमें यानी लगाने का मकसद, शीटर लेस को लगाने का पहले ये था कि हमें यानी कि लेस जो है उसकी किनारी अच्छे से निकले इस तरह से, यानी कि डिज़ाइन हमारा ऊपर नीचे ना हो, तो इसलिए सिलाई ज़्यादा लग जाए ताकि हमारी सफाई पूरी आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगानी ही पड़ेगी क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ ज़्यादा बहस नहीं की जाती। मशीन में हम लोग और इसको ऐसे रखते हैं कि जो फैब्रिक होता है उसको ऊपर की तरफ को रखते हैं और ऑर्गेन्जा को नीचे रखते हैं। अगर ऊपर रखेंगे तो हमारी सिलाई अच्छे से नहीं चले। इस तरीके से मैंने इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हल्की सी गूंद को लगा के इसको अटैच कर दिया है, तो ये अच्छे से हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर जो स्क्वेयर्स हैं हमारे, इनके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा दी हैं। यहाँ पर आप लोग इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर आप तुरपाई कर देना, या इस तरह भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं। जब इसके चाक इस तरह से बंद होंगे तो ये खुद ब खुद ही यानी कि कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें डिज़ाइन को ऐड करेंगे।
अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा दी हैं, ठीक है। और बैक का जो दामन है उसको भी मैंने लेस लगा के इस तरह से फिनिशिंग कर ली है और इसकी भी फिनिशिंग कर ली है कि अब हम लोग इसका दूसरा डिज़ाइन को ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे कि येलो कलर का मुझे इसमें डिज़ाइन देना है, तो मैं ऊपर नीचे दोनों ही मशीन में ऊपर नीचे दोनों ही येलो कलर का धागा भर लूँगी और इसमें सिलाइयाँ चलाऊँगी। किस तरह से चलाएँगे, चलते हैं मशीन पर। इस तरीके से मैंने एक और पेपर लिया है जिसको मैंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के नीचे रखा है। क्रॉस में मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगानी है, सिंपल, कुछ भी इसमें यानी कि अलग नहीं है, लेकिन इसमें जो क्रॉस सिलाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगनी है, ठीक है। अच्छा जी, हर सिलाई हमारी ना डबल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो क्रॉस जाएगा उसको वापस लाएंगे तो डबल सिलाई हो जाएगी, यानी कि डबल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल खुद ब खुद ही डबल हो जानी है। इस तरीके से अब सारी सिलाइयाँ लगी हैं तो बैक से जो पेपर है वो हम लोग हटा लेंगे, तो मुकम्मल फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब जो ये हमारे फ्रंट की तरफ को धागे हैं उनको किस तरीके से हमें बैक की तरफ को करना है, हल्का सा हम लोग धागे को खींचेंगे इस तरह से और इनमें 2 से 3 गिरा आप लोगों ने लगा देनी है और बिल्कुल जड़ से आप लोगों ने धागे को कट कर देना। फ्रंट की तरफ को बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। जिसको समझ नहीं आई उसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी है, मुकम्मल यानी कि जो वीडियो है आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी कि हमें अच्छे से सिखाया नहीं। जैसे हम लोगों ने ये वाला डिज़ाइन को तैयार किया है ऐसे हम लोग बाकी सारे पैटर्न को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे ही फ्लावर्स के अंदर इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब क्या करेंगे, जो 0 साइज़ के हम लोगों ने लेस ली थी उसकी जो इस तरह से कन्नी है उसको हम लोगों ने उतार देना है, ठीक है, जिससे हम लोग अपने फूल की डिज़ाइन की कलियाँ कट कर सकेंगे। इस तरीके से मैंने कलियों को कट किया है, आपको बता भी देती हूँ किस तरीके से मैंने कट की हैं, इस तरह से। इस तरीके से इसको कट कर लेना है 0 साइज़ की जो लेस है उसमें से, और ये जो सीधी लेस है इसकी मुझे यानी कि इस तरीके से मैं इसको कट करने वाली हूँ। मेरे फ्लावर 4 हैं, 5 हैं, एक ही मैंने पहले कट कर लिया था, 4 और ले लूँगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है कि जो इसमें ये सर्कल वाला डिज़ाइन है इसको हमने लेना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से ये हम लोगों ने कटिंग करनी है ताकि हमारी ये गोल जो है ये कट ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल करना चाहो कहीं पर तो कर सकते हो। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये पत्तियों को भी कट कर लिया है और इस सर्कल को भी कट कर लिया, बाकी जो था फिर मैंने वेस्ट कर दिया है। अब हम लोग इसका डिज़ाइन बनाएंगे। कमीज़ को इस तरीके से फ्रेम के अंदर सेट कर लूँगी। करने के बाद हम लोग इसके दरमियान से इस तरह से सुई को निकालेंगे। जो मेरा डिज़ाइन है उसी रंग का, पीले रंग की मैंने नलकी पीले रंग का ही इसमें धागा इस्तेमाल किया है। जो गोल वाला फ्लावर है मेरा उसको मैं लूँगी और इसके दरमियान से इस तरह से उल्टा सीधा अच्छे से देख लेंगे और इसके अंदर दोबारा वापस से ले जाएंगे। इस तरीके से इसको मैंने सेट कर ली है। अब वो पत्तियों को लगाएंगे तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और एक पत्ती लेंगे, इसके किनारे से इस तरह से निकालेंगे, दोबारा इसमें सेट करेंगे। फिर इसको पक्का करने के लिए दूसरी तरफ से भी निकालेंगे इस तरह से। जी, इस तरीके से मैंने इसमें सारे को ही फ्लावर को रेडी कर दिया है। तो करीब से दिखा देती हूँ इस तरीके से, और बैक से कुछ इस तरह से है। तो आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आपने लाजमी बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।